नमस्ते। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू हर बार की तरह आपके लिए एक बड़ी ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। मुझे कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है और सुंदर सुंदर कहानियां, इतने प्रख्यात लेखकों द्वारा लिखी गई कहानियां सुनाने में मेरी खुद की पढ़ी हुई कहानियां फिर से तरोताजा हो जाती हैं। मुझे मालूम है कहानियां सुनना छोटे बड़े सबको पसंद है। तो चलिए, आज की कहानी जो मैं आपके लिए लाई हूं वह है प्रतिध्वनि। विख्यात लेखक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी प्रतिध्वनि। मनुष्य की चिता जल जाती है और बुझ भी जाती है, परंतु उसकी छाती की जलन, द्वेष की ज्वाला संभव है उसके बाद भी थक थक करती जला करती है। तारा के पति की मृत्यु होने पर सब लोग रो पीट रहे थे। तभी उसकी ननद ने भाई के मरने पर भी रोदन के साथ व्यंग भरे स्वर में कहा, अरे भैया रे, किसका पाप किसे खा गया रे। तभी आसन्न वैधव्य ढेल कर अपने कानों को ऊंचा करके तारा ने यह तीक्ष्ण व्यंग रोदन के कोलाहल में भी सुन लिया था। ऐसा व्यंग सुनने लायक ही था, कोई अनसुना कैसे कर देता। इतनी तीक्ष्णता भरी थी उस कथन में, उस व्यंग में। तारा का दिल जल उठा था, परंतु क्या करती वो। तारा संपन्न थी, इसलिए वैधव्य उसे दूर से ही डरा कर चला गया। उसका पूर्ण अनुभव वह कभी न कर सकी। हाँ, ननद रामा अपनी दरिद्रता के दिन अपनी कन्या श्यामा के साथ किसी तरह काटने लगी। कुछ समय बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। रामा के पति की भी मृत्यु हो गई थी। दहेज में कुछ नहीं मिलना था, इसलिए श्यामा से कोई भी ब्याह के लिए प्रस्तुत ना होता था। वैधव्य में घिरी रामा अपनी बेटी के विवाह के लिए बड़ी परेशान थी। आखिर वैधव्य झेलना कितना मुश्किल था जब गरीबी उसका पूरा आंचल फैला दे। श्यामा 14 बरस की हो चली थी। बहुत चेष्टा करके भी रामा उसका ब्याह न कर सकी। इसी दुख में एक दिन वह भी चल बसी। रामा के जाने के बाद उसकी बेटी श्यामा बिल्कुल अनाथ हो गई, निस्सहाय अकेली रह गई। इस भरी दुनिया में, इस कठोर दुनिया में एक 14 वर्ष की लड़की श्यामा ने अपने को बिल्कुल अकेली और निस्सहाय पाया। मां द्वारा किए गए व्यंग के कारण मामी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह अकेली ही गंगा तट पर अपनी बारी से सटे हुए कच्चे झोपड़े में रहने लगी। मन्नी नाम की एक बुढ़िया, जिसे वह दादी कहती थी, रात को उसके पास सो जाती। वह ही थोड़ा बहुत उसके साथ अपने लिए, उसके लिए खाने पीने का प्रबंध कर देती। धीरे धीरे दरिद्रता के सब अवशिष्ट चिन्ह भी बिककर श्यामा के पेट में चले गए। कोई उपाय भी तो नहीं था। कहां से पैसे आते, कहां से वो पेट भरती। थोड़ी बहुत जो भी दरिद्रता के चिन्ह आसपास उसके माँ की याद में पड़े थे, वह सब एक एक करके बिक गए, पेट की ज्वाला में जल गए। अब केवल उसकी आम की बारी ही नीलाम होने के लिए हरी भरी थी। कोमल आतप गंगा के शीतल शरीर में अभी ऊष्मा उत्पन्न करने में असमर्थ थी, किंतु उसकी रोशनी से नवीन किसलय चमक उठे थे। वसंत की किरणों की चोट से कोयल कुहक उठी।
आम की कैरियों के गुच्छे हिलने लगे। उसकी आम की बारी में भरपूर फल आया था। इतना फल हर साल ही उसकी बारी में आता था और श्यामा को अपनी बारी बहुत अधिक प्रिय थी। बचपन से ही वह उस बारी की छांव में खेलती आई थी। श्यामा अपने कच्चे घर के द्वार पर खड़ी हुई मेघ संक्रांति का पर्व स्नान करने वालों को कगार के नीचे जाते हुए देख रही थी। समीप होने पर भी वह मनुष्यों की भीड़ उसे चींटियां रेंगती जैसी दिखाई पड़ी। मन्नी ने आते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो बेटी, हम लोग भी स्नान कर आए। उसने कहा, नहीं दादी, आज अंग अंग टूट रहा है, जैसे ज्वर आने को है। मन्नी अकेले ही स्नान करने के लिए चली गई। उसकी बारी के पास से ही पथ था। किसी को वहां न देखकर तारा ने संतुष्ट होकर सांस ली। तारा भी स्नान करने आई थी और नदी में स्नान करने के बाद उसका स्वाभाविक कतूहल जाग उठा और वह उसी पथ से होते हुए बारी तक पहुंच गई। कैरियों से गदराई हुई डाली से उसका सिर टकरा गया। डाली राह में झुकी पड़ी थी। तारा ने देखा कोई नहीं है। उसने हाथ बढ़ाकर कुछ कैरियां तोड़ ली। सहसा किसी ने कहा, और तोड़ लो मामी, कल तो यह नीलाम होगा ही। घर के आम हैं, जितने चाहे ले लो, इसके बाद तो यह घर के नहीं रह जाएंगे। श्यामा द्वारा साधारण रूप से कही गई बात भी तारा को चुभ गई। उसकी अग्निबाण सी आंखें किसी को जला देने के लिए खोजने लगी। फिर उसे हृदय में बहुत दिन पहले श्यामा की मां द्वारा कही गई बात प्रतिध्वनित होने लगी। किसका पाप किसको खा गया रे? तारा चौंक उठी। उसने सोचा, रामा की कन्या व्यंग कर रही है, भीख लेने के लिए कह रही है। तारा होठ चबाती हुई वहां से चली गई। श्यामा के मन में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। उसने मामी को बड़े ही साधारण रूप से कैरियां तोड़ने की बात कही, परंतु बाहरी इंसान का मन कचोटता रहता है। चोर हमेशा बैठा रहता है। कितने वर्ष पहले किए गए व्यंग को तारा कभी भी अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी और उसी व्यंग ने उसे श्यामा की इस साधारण सी कही हुई बात को किस रूप में लेने के लिए मजबूर कर दिया। अगले दिन श्यामा की आम की बारी की नीलामी हुई। 1005 1, 1005 2, 1005 3 बोली 500 रुपए से शुरू होकर 1005 रुपए पर समाप्त हुई। बोली हो गई। अमीन ने पूछा, नीलाम का चौथाई रुपया कौन जमा करता है? एक गठीले युवक ने कहा, चौथाई नहीं, कुल रुपए लीजिए, तारा के नाम की रसीद बना दीजिए। यह कहकर उसने पूरा रुपया सामने रख दिया। श्यामा एक आम के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी थी। उसे और कुछ नहीं सुनाई पड़ता था, केवल डुग्गियों के साथ 1 2 3 की प्रतिध्वनि कानों में गूंज रही थी। एक समझदार मनुष्य ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, तारा ने अनाथ लड़की के बैठने का ठिकाना तो बना रहने दिया, नहीं तो गंगा किनारे का घर और 3 बीघे की बारी 1005 रुपए में। तारा ने बहुत अच्छा किया। बुढ़िया मन्नी ने कहा, भगवान जाने ठिकाना कहाँ होगा। बुढ़िया मन्नी का ठिकाना भी तो उसी घर में था, श्यामा के साथ था। श्यामा चुपचाप सुनती रही। संध्या हो गई। जिन पक्षियों का उसी अमराई में नीड़ था, उन पक्षियों का झुंड
कलरव करता हुआ लौटने लगा। श्यामा चुपचाप बैठी रही। वह भूल गई कि रात गहराने लगी है। मन्नी ने देखा बरसात की सी गीली चिता श्यामा की आंखों में जल रही है। मन्नी को साहस न हुआ कि उसे अपने घर चलने के लिए कहे। उसने सोचा कि ठहर आऊंगी तो इसे अपने घर लिवा ले जाऊंगी। परंतु जब वह लौट कर आई तो रजनी के अंधकार में बहुत खोजने पर भी श्यामा को वह पा न सकी। उस दिन के बाद से किसी ने श्यामा को नहीं देखा। प्रतिध्वनि अपने कानों में लेकर श्यामा न जाने कहां खो गई। हम क्या सोचकर क्या बोल जाते हैं और उसका फल पूरी उम्र हम भुगतते हैं। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस करिएगा, जिससे सारे नए अपलोड्स की खबर आपको मिलती रहे। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वे मेरा हौसला बढ़ाते हैं, आपके मन की बात मुझको बताते हैं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। फिर से एक नई कहानी लेकर जल्दी ही उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।